नमस्कार मेष राशि के मित्रों, 2026 के प्रथम 3 महीनों में धन योग कब बन रहा है? इन 3 महीनों में कौन सा समय धन योग के लिए अच्छा हो सकता है? करियर में एक अच्छा बड़ा मोड़ इन 3 महीनों में कब आ सकता है? और भाग्य का यहां पर क्या संकेत दिखाई दे रहा है 2026 के इन जनवरी, फरवरी, मार्च के 3 महीनों में? इसी के साथ साथ 2026 में पहला बड़ा लाभ योग मेष राशि वालों के लिए कौन सी डेट को बन सकता है? कब कब वह समय होगा जो आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आ रहा है? और कौन सा वह समय हो सकता है जहां पर थोड़ी सी आपको ध्यान रखना है? आज इसी पर बात करेंगे मेरे मित्रों। धन, भाग्य और करियर के लिए 2026 जो आ रहा है उसके 3 महीनों में कौन कौन सा समय आपके लिए बेस्ट हो सकता है? मेरे मित्रों, शुक्रदेव आपके धन भाव के स्वामी हैं। जनवरी से लेकर के मार्च तक लगातार शुक्रदेव आपके 9th, 10th और 11th हाउस में और उसके बाद 12th हाउस में गोचर करेंगे। यानी भाग्य, करियर और लाभ तीनों एक साथ एक्टिव होते हुए दिख रहे हैं। 13 जनवरी को शुक्रदेव जो हैं वो मकर राशि में यानी कि मेष राशि के 10th हाउस में गोचर करेंगे और 6 फरवरी को ये कुंभ राशि में यानी कि 11th हाउस में। मेरे मित्रों, ये सब डेट्स थोड़ा लिखते रहिए ताकि आपको थोड़ा ध्यान रहे। और 2 मार्च को मीन में यानी कि ये उस वक्त अपनी उच्च राशि में चले जाएंगे। ये बदलाव धन, नौकरी और भाग्य तीनों पर मेरे मित्रों एक जबरदस्त असर डालता हुआ दिखाई दे रहा है। हाँ, साढ़े साथी की पहले चरण का थोड़ा दबाव यहां पर दिखाई दे रहा है मेरे मित्रों, लेकिन जैसा हमने कहा बैलेंस्ड परिणाम रहेंगे, ना डराने वाले और ना ही बेवजह कुछ पॉजिटिव। सही मेहनत लेकिन सही फल की प्राप्ति होती हुई दिख रही है। तो 1 जनवरी से 13 जनवरी मेरे मित्रों, महीने की शुरुआत में शुक्रदेव आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं यानी कि भाग्य के घर में, अवसरों के घर में। इससे अचानक आपको कुछ धन प्राप्ति के योग बन सकते हैं आपके लिए। नई सोर्स ऑफ इनकम आपकी कुछ जनरेट हो सकती है, या फिर रुका हुआ आपका कहीं पैसा था, कुछ आपका धन कहीं अटक गया था, आपने किसी को उधार दिया था, वो वापस नहीं दे रहा था, तो उसके आने के यहां पर संकेत मिल रहे हैं। यानी कि जनवरी की शुरुआत ही आपके लिए शुभ संकेत लेकर के आई है। यात्रा के सहारे से भी कुछ धन लाभ के योग मेष राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आ रहे हैं। तारीख नोट कर लीजिए मेरे मित्रों, 1 जनवरी से 13 जनवरी। किसी रिश्तेदार या फिर दोस्त से अगर आपको कुछ दिक्कत थी तो कुछ आर्थिक रूप से मदद आपको यहां पर प्राप्त हो सकती है। बिजनेस में अचानक से कोई आपको एक बड़ा अवसर यहां पर मिल सकता है। ये सब 1 से 13 जनवरी के बीच हो सकता है। मेरे मित्रों, इस राशिफल को आप अपनी नाम राशि, अपने चंद्र राशि और अपने लगन के आधार पर भी देख सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, यदि किसी सटीक निर्णय पर आपको पहुंचना है तो फिर आपको किसी विशेषज्ञ से अपनी जन्म कुंडली का अध्ययन कराना चाहिए, क्योंकि जन्म कुंडली में आपकी दशाएं, महादशाएं, ग्रहों का जो प्लेसमेंट होता है उनके आधार पर ही वो आपको बता सकते हैं। अब मेरे मित्रों, 13 जनवरी से 6 फरवरी डेट नोट कीजिए। जैसे ही शुक्रदेव 13 जनवरी को मकर में प्रवेश करते हैं यानी कि आपके 10th हाउस में, तो मेष राशि वालों के लिए धन के मामले में एक दूसरा दरवाजा खुलने के संकेत यहां पर मिलते हैं। 10वां भाव है करियर का भाव। यहां शुक्र जो है वो आपका प्रमोशन करा सकते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए कि भाई मेष राशि वालों का 2026 में प्रमोशन का योग कब बन रहा है, तो यहां पर यह संकेत मिलते हैं कि भाई 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच मेष राशि वालों का 2026 में प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं। जॉब में आपको नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं, आपका रुतबा बढ़ सकता है, आपका सम्मान यहां पर बढ़ सकता है। प्रोजेक्ट बेस्ड कुछ इनकम वगैरह अगर कुछ इस तरह की कुछ बात है तो इस तरह के संकेत भी यहां पर मिल रहे हैं। और कोई बड़ा क्लाइंट, कोई बड़ा ऑर्डर यदि आपका बिजनेस है तो आपको यहां पर मिल सकता है। इस समय मेरे मित्रों, एक चीज आपको याद रखनी चाहिए कि शनि की साढ़े साथी के कारण कुछ देरी हो सकती है, लेकिन रास्ता यहां पर रुकता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। तो धैर्य से काम लीजिएगा। ऐसा मत सोचेगा कि यार शनि की साढ़े साथी चल रही है, यार नहीं कुछ नहीं होने वाला। नहीं, बी पॉजिटिव मेरे मित्रों, पॉजिटिव बनिए। जो अवसर आ रहे हैं उन्हें ग्रहण कीजिए, कर्तव्य निष्ठता के साथ उन पर आगे बढ़िए। जरूर आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो जो ग्रह गोचर का संकेत है आपके लिए एक नए अवसर बना सकते हैं।
तो मित्रों 6 फरवरी से 2 मार्च शुक्र 11th हाउस में रहेंगे। एक तरीके से धन वर्षा का संकेत इसको कह सकते हैं, धन वर्षा का समय यह हो सकता है। 6 फरवरी को शुक्र जब कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं तो लाभ भाव जो है वो मेष राशि वालों का पूरी तरीके से यहां पर एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मेरे मित्रों, आपके लिए इनकम के नए सोर्स बन सकते हैं, आय के नए साधन बन सकते हैं, महालक्ष्मी की कृपा प्राप्ति के संकेत इस गोचर काल में आपको दिखाई दे रहे हैं। इन्वेस्टमेंट कोई आपने किया था तो वहां से भी कुछ लाभ के संकेत इस कार्यकाल में, इस डेट में, कब से कब तक 6 फरवरी से 2 मार्च के बीच मेष राशि वालों के लिए बन रहे हैं। नेटवर्किंग क्षेत्र से आपका कोई नेटवर्किंग का काम था, कुछ नेटवर्क के थ्रू आप जुड़े हुए थे या फिर इस तरह कोई बिजनेस वगैरह करते थे तो उससे भी आपको यहां पर लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रहे हैं। बिजनेस में आपके इसे कहें कि क्लाइंट्स से मिल रहे हैं, यानी कि आपकी जो बिक्री है उसमें एक अलग संभावनाओं का संकेत नजर आ रहा है। जो लोग पार्टनरशिप में बिजनेस करते हैं उनके लिए यह समय जो है बड़ा शुभ संकेत लेकर के आया है। अब मेरे मित्रों 2 मार्च के बाद जो शुक्रदेव है वो आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, उच्च राशि में। यहीं पर शनिदेव भी है, शुक्र और शनि का संयोग बन जाएगा। तो मेरे मित्रों यहां पर कुछ लग्जरी खर्च आपके हो सकते हैं, घर की सुख सुविधाओं पर कुछ खर्च हो सकते हैं, परिवारजनों पर कुछ खर्च हो सकता है। अपने स्टेटस को बढ़ाए रखने के लिए, अपने स्टेटस को बनाए रखने के लिए जो जरूरी चीजें हैं उन पर आपका यहां पर खर्च हो सकता है। यानी कि एक तरीके से कहें तो धन के फ्लो होने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं, पैसा आने के संकेत यहां पर दिखाई दे रहे हैं। और मेरे मित्रों ये कहां पर दिखाई देगा? जो तो आपकी पर्सनैलिटी पर दिखाई देगा, आपके परिवार पर दिखाई देगा, आपके जीवन साथी पर दिखाई देगा। मतलब आपकी एक रेपुटेशन को लेकर के जो एक प्रेजेंटेशन होती है या फिर जो अपनी पर्सनैलिटी होती है उसके निखार के लिए यहां इस समय बड़ा शुभ संकेत लेकर के आया है। सोशल स्टेटस यहां पर आपका बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। बड़े क्लाइंट्स, बड़े अवसर यहां पर मिलने की संभावना बनी हुई है। मार्च का महीना मेष राशि वालों के लिए 2026 की एक मजबूत आर्थिक शुरुआत के संकेत देता हुआ नजर आ रहा है, शनि की 7.5 के प्रथम चरण के बावजूद, क्योंकि शुक्रदेव स्टार्टिंग से ही यहां पर शुभ संकेत दे रहे हैं। अब करियर की बात करें मेरे मित्रों, करियर का बड़ा मोड़ इन 3 महीनों में कब मेष राशि वालों के लिए हो सकता है? देखिए शनि की 7.5 का प्रथम चरण है, थोड़ा सा प्रेशर तो यहां पर कुछ आपको दिखाई दे सकता है, कुछ लोगों को फील हो सकता है। करियर में थोड़ी सी यहां पर टेंशन तो दिखाई देती है, लेकिन समाधान के रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं। 13 जनवरी से 6 फरवरी का समय मेरे मित्रों, ये वो समय है जब आपको इंटरव्यू में सफलता मिल सकती है। यदि कि आप कोई नौकरी कर रहे थे या फिर आप नौकरी पर नहीं थे, आपने जॉब के लिए अप्लाई किया था, तो यहां पर इंटरव्यू में सफलता के योग जो है वो डेट मेरे मित्रों आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच आपको कुछ इस प्रकार के मौके यहां पर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रमोशन के चांसेस भी यहां पर हो रहे हैं, या फिर आप जॉब करते थे, आप कहीं नई जॉब के लिए अप्लाई कर रहे थे, तो वो भी यह समय हो सकता है और प्रमोशन का भी यह समय हो सकता है। डिपार्टमेंट चेंज करना चाहते थे, उसके लिए आप कोशिश कर रहे थे, तो वो कोशिश आपकी कामयाब होती हुई नजर आ रही है। न्यू जॉब का ऑफर आपको मिल सकता है। न्यू जॉब के ऑफर का योग मेरे मित्रों 13 जनवरी से 6 फरवरी के बीच मेष राशि वालों के लिए बनता हुआ नजर आ रहा है। शुक्र का 10वें भाव में जो गोचर है ना मेरे मित्रों, ये करियर में एक नई चमक की संभावनाओं को उजागर कर रहा है। 6 फरवरी से 2 मार्च मेरे मित्र, इस समय किसी जानकार के सहारे, किसी रिकमेंडेशन, किसी पुराने कॉन्ट्रैक्ट से आपको कुछ करियर पुश मिल सकता है। आपका कोई जानकार, आपका कोई सहयोगी, आपका कोई ऐसा मित्र जिस समय है ना, ये मतलब किसी जान पहचान के हिसाब से या फिर कहें कि आपके किसी मित्र के सहयोग से आपको कुछ करियर में पुश यहां पर प्राप्त होने के संकेत मिलते हैं। 2 मार्च मेरे मित्रों, 2 मार्च के बाद में 31 मार्च तक, तो 2 मार्च से जो शुरुआत हो रही है मेरे मित्रों, ये करियर में जो है भाग्य पूरी ताकत से यहां पर खुलता हुआ नजर आ रहा है। अगर कहा जाए कि जनवरी, फरवरी, मार्च 2026 में मेष राशि वालों के लिए करियर में ग्रोथ के संकेत, करियर में ग्रोथ के संकेत कब दिखाई दे रहे हैं, तो उसका एक यहां पर जो है नव ग्रहों का जो संकेत है वो 2 मार्च के बाद दिखाई दे रहा है।
उच्च शुक्र और गुरु की दृष्टि मेरे मित्रों दोनों मिलकर के करियर में आपको बड़ा अवसर प्रदान कर सकते हैं। कोई विदेश संबंधी आपका काम रुका हुआ था, वो काम आपका बन सकता है। विदेश में जाकर के कोई काम करना चाहते थे, विदेश में कोई बिजनेस करना चाहते थे, विदेशी कंपनी में आपकी जॉब की अगर कुछ अभिलाषा थी तो वो यहां पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। कोई बड़ा असाइनमेंट इस गोचर काल के दौरान आपको प्राप्त हो सकता है। किसी अथॉरिटी का सपोर्ट भी यहां पर मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मतलब एक तरीके से बॉस जो है ना वो आपसे यहां प्रसन्न होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बॉस का सपोर्ट यहां पर दिखाई दे रहा है। आपकी कार्य कुशलता, आपकी कार्यशैली से बॉस जो है, आपके सीनियर्स हैं, जो आपके बॉस हैं, वो एक सकारात्मक थॉट्स आपके बारे में रखेंगे, जो कि आपके लिए काफी अच्छा समय हो सकता है मेरे मित्रों। भाग्य की बात करें मेरे मित्रों तो गुरुदेव जो हैं वो आपके भाग्यपति होते हैं। गुरुदेव मिथुन राशि में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं, लेकिन उनकी दृष्टि आपके नवम भाव पर है, जो आपके भाग्य को कहीं ना कहीं एक्टिवेट करने का काम कर रही है। यात्राएं आपकी यहां पर शुभ हो सकती हैं, यात्राओं के शुभ संकेत यहां पर प्राप्त हो रहे हैं। शिक्षा में प्रगति के संकेत मिल रहे हैं। धार्मिक कार्यों में मन आपका लगता हुआ दिखाई दे रहा है और भाग्य धीरे धीरे से खुलने की झलक देता हुआ स्टार्टिंग में ही नजर आ रहा है जनवरी माह। विशेषकर जनवरी की शुरुआत और फिर फरवरी मार्च का मध्य जो है, ये भाग्य के लिए काफी अच्छा संकेत मेरे मित्रों कहा जा सकता है। तो मित्रों मेष राशि के लिए 2026 का यह पहला तिमाही एक ऐसा समय है जहां ग्रह आपको रोक नहीं रहे, बस थोड़ी सी सही दिशा और मेहनत की मांग कर रहे हैं। 1 से 13 जनवरी मेरे मित्रों ये भाग्य और धन के मामले में काफी अच्छे संकेत दे रहा है। 13 जनवरी से 6 फरवरी करियर और धन दोनों ही आपके जो लाइफ के पार्ट है उनको एक्टिव करता हुआ नजर आ रहा है। 6 फरवरी से 2 मार्च का जो समय है ये एक तरीके से लाभ के योग का निर्माण कर रहा है, और 2 मार्च के बाद का समय ये बड़ा अवसर, बड़ा लाभ आपको दे सकता है। नवग्रहों का गोचर कुछ इसी प्रकार का मेष राशि वालों के लिए बना हुआ है। शनि की साढ़ेसाती का प्रथम चरण है, मेहनत करो। शनिदेव क्या कह रहे हैं? ये कहता है कि आप मेहनत कीजिए, शनिदेव का संकेत है। बाकी शनिदेव संभाल लेंगे। कैसे? देखो शुक्र कहते हैं मेहनत सही है तो परिणाम को कौन रोक सकता है। शुक्र और शनि का यहां पर हमने आपको बताया कि मिलन होगा। तो अब आपका समय मेरे मित्रों आ चुका है, बस कदम बढ़ाइए और 2026 में अपने जीवन का पहला सफर, पहला अध्याय एक नए आत्मविश्वास, एक नए जोश के साथ बनाइए मेरे मित्रों। अब इस महीने में कौन सा उपाय जो कि शास्त्रोक्त हो, कौन सा प्रयोग कर सकते हैं जिससे जीवन में कुछ और अच्छा फील हो सके, कुछ इस तरह का कोई क्या उपाय हो सकता है मेरे मित्रों? तो मेरे मित्रों हर बृहस्पतिवार को हल्दी मिश्रित जल केले के जो पौधा होता है उसमें चढ़ाइए। हनुमान चालीसा का पाठ रोजाना करते रहिए। और इसके अलावा एक चीज और मेरे मित्रों, शुक्रवार के दिन अपने कपड़ों में इत्र लगाएं और यदि हो सके तो माता रानी को खीर का भोग लगाएं। मेरे मित्रों जीवन में कौन सी चीज आपको सबसे अच्छी इस राशिफल में लगी, अपनी राय हमें कमेंट्स में दीजिएगा। और क्या चाहते हैं ये भी बताइएगा कि आगे आप क्या जानना चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लखन अंजन। हर हर महादेव।